वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड और फो। तो बेसिकली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले सेशन में आप देखेंगे कि हम डिजीज के बारे में पढ़ेंगे हैं और वो आपका वायरस, बैक्टीरिया और फंगस से होता है। तो पहले तो ये बात समझेंगे कि डिजीज तो होती ही होती है, लेकिन हम उनका यूज भी कर सकते हैं। तो उनका यूज हम किस फॉर्म में करते हैं, कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो डिजीज और यूजेज ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और लेकिन वही चीज यानी कि बैक्टीरिया, वायरस ही हम यूज में भी लाते हैं और उनसे डिजीज भी होता है। तो ये दोनों चीजें हम सेपरेट करके पढ़ रहे हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ में आए। तो डेली शाम 4 बजे आपको सेशन मिल जाएगा। हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सीटेट पेपर 2 के लिए प्रोवाइड की जाती है। प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किया जाता है। प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी सेशन की, कंप्लीट थ्योरी 6 to 8 की एनसीईआरटी से रिलेटेड। तो चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि डेली शाम 4 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। 10-20 मिनट आगे पीछे हो सकता है क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ये इशू होता रहता है, लेकिन आपको डेली प्रोवाइड किया जाएगा सेशन। और आप चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में आप जा करके देखेंगे तो अलग अलग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां से आप कंप्लीट थ्योरी देखिए, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको एकदम मजा आ जाएगा। आपके बहुत सारे एकदम बेसिक डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको जैसे उस तरीके से, उस थ्योरी से, वहां से किसी भी तरीके से क्वेश्चन अदर भी बनेगा तो आप कर पाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। पहले हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में, फिर बैक्टीरिया के बारे में, फिर फंजाई के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले यहाँ पे हम वायरस लिख लेते हैं, वायरस यानी कि विषाणु, विषाणु। और यहाँ पे बैक्टीरिया लिख लेते हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। ठीक, तो इन दोनों के बारे में हम अच्छे से यहाँ पे लिखेंगे तो अच्छे से डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे और याद भी चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो विषाणु है ये नॉन लिविंग भी नहीं होता और लिविंग भी नहीं होता, लिविंग भी नहीं होता। और ये जो होता है ये लिविंग होता है, लिविंग होता है। ठीक, जो वायरस जो होता है, वायरस को हम बोल सकते हैं कि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की, दोनों के बीच की कड़ी है। ठीक, ये क्या है, दोनों के बीच की कड़ी है। कड़ी यानी कि लिंक बोल सकते हैं। दिस इज द वायरस इज द लिंक ऑफ लिविंग एंड लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक, एंड नॉन लिविंग। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंक है, कड़ी है। लेकिन बैक्टीरिया की बात करें तो ये लिविंग होता है और बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया इज द फर्स्ट सेल कम ऑन अर्थ। ठीक है, पृथ्वी पे जो पहली सेल आई थी वो बैक्टीरिया की ही थी। ठीक, तो यहाँ पे अगर वायरस की बात करें तो वायरस, अगर यहाँ पे फर्स्ट वायरस कौन था, तो फर्स्ट वायरस था TMV। TMV का फुल फॉर्म क्या होगा, टोबैको मोसैक वायरस। ठीक है, टोबैको मोसैक वायरस जो था वो फर्स्ट वायरस था और ये डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा, इवानोवस्की के द्वारा, इवानोवस्की के द्वारा। ठीक, अब यहाँ पे वायरस का यूज कहाँ पे किया जाता है, इवोल्यूशन में, इवोल्यूशन स्टडी। ठीक, और दूसरा रिसर्च में किया जाता है। ठीक, रिसर्च में किया जाता है। इवोल्यूशन यानी कि उत्पत्ति अध्ययन में, उत्पत्ति अध्ययन, और रिसर्च यानी अनुसंधान में। ठीक, अब आ जाते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो ये दोनों चीजें सब में सेम रहेगी, उत्पत्ति में और रिसर्च में सबका यूज किया जाएगा। तो बैक्टीरिया का भी यूज आपका अध्ययन में किया जाएगा और रिसर्च में किया जाएगा, लेकिन और जगह पे कहाँ किया जाएगा, कर्ड में,
दही में आपका बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। ठीक, आपका विनेगर, विनेगर में, विनेगर जो होता है सिरका जिसे बोलते हैं वहां पे। ठीक, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता के लिए आपका बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, ये थर्ड हो गया। फोर्थ अगर हम देखें तो ये होता है लेदर, लेदर टैनिंग में, लेदर टैनिंग में ये यूज होता है, यानी कि जो चमड़ा होता है उसको चमकाने में इसका यूज किया जाता है। फिफ्थ है एंटीबायोटिक के रूप में, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये क्या है, एंटीबायोटिक है, इसमें बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। सिक्स्थ अगर देखें तो सिक्स्थ ड्रग के रूप में, ड्रग, एंटीबायोटिक क्या है, ये ड्रग ही है, तो ड्रग यानी कि दवा में भी क्या होता है, बैक्टीरिया का यूज होता है। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। अब हम आएंगे कि फंजाई और एल्गी, वहां पे यानी कि कवक और शैवाल, इन दोनों का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। पहले इसको इरेज करेंगे और फिर पढ़ेंगे। फंजाई, फंजाई यानी कि कवक, और दूसरा एल्गी, शैवाल। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। पहला तो इवोल्यूशन, मैंने बताया कि इवोल्यूशन यानी कि उत्पत्ति में, उत्पत्ति और रिसर्च में, यानी कि अनुसंधान, इन दोनों में सबका यूज होगा। ठीक है, एल्गी का भी यूज होगा इवोल्यूशन में, फंजाई का भी इवोल्यूशन में, रिसर्च में फंजाई का भी यूज होगा और एल्गी का भी रिसर्च में यूज होगा, और उन दोनों का भी, वायरस का भी उत्पत्ति में यूज होता है, बैक्टीरिया का भी उत्पत्ति में यूज होता है, रिसर्च में यूज होता है, और बैक्टीरिया और वायरस दोनों का रिसर्च में यूज होता है। तो ये दोनों तो फिक्स्ड है सब में, लेकिन बाकी चीजें क्या डिफरेंट है। तो पहला, ये नॉन क्लोरोफिलस, ये नॉन क्लोरोफिलस है। ठीक, यानी कि हरित लवक, हरित लवक रहित, मतलब इसमें हरित लवक नहीं होते, लेकिन ये क्लोरोफिलस होता है, क्लोरोफिलस। ठीक, ये हरित लवक सहित होता है, इसमें हरित लवक होता है, इसमें हरित लवक नहीं होता है। और क्या क्या कहाँ पे यूज होता है। दूसरा तो ये ब्रेड, आपको पता है ब्रेड जो बनता है, तो ब्रेड फंजाई वहां पे यूज होता है, या फिर ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। ठीक, तो वहां पे आपका फंजाई यानी कि ईस्ट के रूप में वहां पे यूज किया जाता है ब्रेड बनाने में। ठीक है, ईस्ट के रूप में। थर्ड अगर देखेंगे तो ये बेकरी, आप देखेंगे बेकरी, बेकरी एंड एल्कोहल, एल्कोहल वहां पे भी यूज होता है किसका, फंजाई का। ठीक, फोर्थ अगर देखेंगे तो इडिबल, इडिबल, इडिबल जो फंजाई होता है वो कौन सा होता है, मशरूम, मशरूम, मशरूम आपने देखा होगा ऐसे छत्ते की तरह होता है, और कुकरमत्ता जिसे बोलते हैं, तो वो एडिबल फंजाई होता है। और उसे क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, लेकिन मशरूम जो होता है वो एडिबल होता है, उसे खा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मशरूम होते हैं जो कि ऐसे जनरली जहाँ सड़े गले पदार्थ पे उग जाते हैं तो वो खाने लायक नहीं होते। ठीक, और जो बैक्टीरिया बोल देते हैं, बैक्टीरिया यानी कि सॉरी फिफ्थ आएंगे कि एंटीबायोटिक बनाने में, एंटीबायोटिक आपने देखा कि बैक्टीरिया में भी एंटीबायोटिक बना सकते हैं, बैक्टीरिया का यूज करके और फंजाई का भी यूज करके। तो इसमें जैसे कि
हमने याद करा है कि फर्स्ट जो इसका यूज करके, फंजाई का यूज करके फर्स्ट बैक्टीरिया जो बना है वो बना था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन और इसको बनाया किसने था? अलेक्जेंडर ने, अलेक्जेंडर। ठीक, तो यहां तक बात क्लियर हो गई। ठीक, अब आ जाते हैं एल्गी के बारे में, यानी कि जो शैवाल है वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो ये दोनों तो फिक्स हो गया कि ये उत्पत्ति में भी, अनुसंधान में भी यूज होता है। थर्ड अगर देखें, सॉरी फोर्थ देखें, तो फोर्थ यानी कि भोजन के रूप में भी यूज होता है। भोजन यानी कि फूड के रूप में, फूड के रूप में कैल्प बोलते हैं, कैल्प। और फिफ्थ देखें, अंतरिक्ष में भोजन के रूप में ये यूज होता है। अंतरिक्ष में कौन सा भोजन होता है? क्लोरेला। ठीक, और सेकेंड आपका स्पाइरुला, स्पाइरेलिया। ठीक, तो ये आपका एल्गी कहाँ कहाँ पे यूज होता है? एक तो फूड के रूप में, ठीक, कैल्प के रूप में, और अंतरिक्ष में भोजन के रूप में यूज होता है एल्गी। ठीक है, तो और आपका कवक जो होता है ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है? ये ब्रेड फंजाई, जिसे ब्रेड मॉल्ट बोलते हैं, बेकरी एंड अल्कोहल। आपने देखा होगा केक वगैरह की दुकान पे छोटी छोटी बेकरी रखी होती है, तो वहाँ पे फंजाई का यूज होता है अल्कोहल बनाने में। एडिबल फंजाई मशरूम होता है, और एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है वो फंजाई का यूज करके बनाया गया है, और फर्स्ट टाइम उसे बनाया किसने था? अलेक्जेंडर ने। ठीक, तो इतना रहने देते हैं और बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।